एपिसोड 15। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह से पूजा बस में बैठने के बाद भी रजत को छोड़ नहीं जा पाए और बस को रुकवा कर बस से उतर रजत के पास आ गई। जब रजत ने पूजा को अपने आंखों के सामने देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और वो झट से उसे अपने गले से लगा लिया, फिर अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। पूजा ने भी रजत को अपने प्यार के बारे में बता दिया। फिर दोनों घर आ गए। घर आते ही पूजा रूही के साथ मस्त हो गई और रजत अकेला ही अपने कमरे में चला गया। वो पूजा का अपने कमरे में आने का इंतजार कर रहा था, पर जब उसे लगा कि शायद वो रूही के कमरे में ही सो गई है तो वो उसे वहां जा धीरे से उठा अपने कमरे में ले आया। रजत उसे अपने कमरे में ला बेड पर लिटा ही रहा था कि तभी उसकी नींद खुल गई और वो रजत को अपने ऊपर देख डर गई। अब कहानी आगे। पूजा को डरे देख रजत बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तुम तो मुझसे ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने वाला हूँ। पर मैं तो रूही के कमरे में सो रही थी, तो फिर आपने मुझे उठा के यहाँ क्यों ले आए? पूजा थोड़ा हैरानी से पूछी। अब क्या करता मैं? मेरी नींद उड़ा कर तुम तो घोड़े बेच कर सो रही थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था, तो बस तुम्हें लेकर यहाँ चला आया। अगर तुम्हारा सवाल खत्म हो गया हो तो क्या मैं तुम्हारे बगल में सो सकता हूँ? रजत की बातों पर पूजा को यकीन नहीं हुआ और वो झट से बोल पड़ी, अरे वाह, आप झूठ बोल रहे हैं। आप? पूजा अभी इतना ही बोली थी कि तभी रजत उसके मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ थोड़ी मजाक करी थी। मुझे पता है तुम मेरी बातों से डरकर इस कमरे में नहीं आई थी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। वो सब बस छोटा सा मजाक था, तो ऐसे मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिना तुम्हारे मर्जी के टच नहीं करूंगा। रजत की बात सुन पूजा उसके चेहरे को देखने लगी और फिर धीरे से रजत का हाथ अपने मुंह पर से हटाते हुए बोली, अगर कुछ समय हम दोनों, मेरा मतलब है कि। तभी पूजा को बीच में रोकते हुए रजत बोल पड़ा, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि अचानक से ये सब सोचकर तुम्हें कितनी नर्वसनेस हो रही होगी। तुम इन सब बातों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अभी हम अपनी इस नए नए रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। और अभी तो तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो, तुम्हें जानने का मौका भी मिलेगा। रजत की बातों को सुन पूजा झट से उसके सीने से लग बोली, मुझे आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ रजत जी, और कुछ नहीं जानना मुझे। मेरी बात समझने के लिए थैंक यू रजत जी। पूजा को अपने गले लगे देख रजत भी अपने बाहों से उसे पकड़ पलंग के सहारे लेट जाता है। फिर दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह जब पूजा की नींद पेट में दर्द की वजह से खुलती है, उसके पेट में हल्की हल्की दर्द हो रही थी, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। नींद के खुलते ही वो झट से बेड पर से उठ बाथरूम चली गई और जब बाथरूम से निकली तो ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खुद का बाल बनाते हुए मन ही मन सोची, अब मैं क्या करूं? मुझे पीरियड्स आ गई है, जिस वजह से मेरे पेट में इतना दर्द हो रही है। मैं कैसे ये बात रजत जी से बताऊं, और अगर नहीं बताई तो वो मेरा चेहरा इतना डल देख बार बार पूछेंगे कि मुझे क्या हुआ है। ऊपर से ये दर्द भी कितनी हुए जा रही है। अपने घर पर जब तक रहती थी तो मैनेज कर लेती थी, अब यहाँ पर मुझे रूही के लिए खाना बनाना है, घर वालों के लिए नाश्ता बनाना है, वो सब अब कैसे करूँ इतनी दर्द में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूजा अभी आईने के सामने खड़ी हुए अपने बालों में हल्के हल्के कंघी दिए यही सब सोच रही थी कि तभी रजत की नींद खुल गई और वो पूजा को किसी सोच में खोए देख धीरे से पलंग पर से उठा और धीरे से पूजा को पीछे से जा कम पकड़ उसके गर्दन पर अपने चेहरे को रखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पूजा। रजत को यूं अचानक से पीछे से पकड़ने से पूजा चिढ़ गई और बिना बातों के गुस्सा कर बैठी। चूंकि उसे पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसी वजह से वो रजत के बातों से चिढ़ गई और बोली, प्लीज रजत जी मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाना है। ये बोल वो रजत के हाथों को अपने कमर पर से हटा जल्दी से बाहर चल दी। उसके ऐसे बिहेव देख रजत कुछ समझ नहीं पाया और इसीलिए जल्दी से पूजा के पीछे जा उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए बोला, एक मिनट पूजा। क्या हुआ रजत जी? मुझे बहुत काम है, जाने दीजिए। रजत पूजा के पास धीरे से जाते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथ से ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या बात है पूजा? तुम इतना चिड़ी हुई क्यों हो? मुझे बताओ बात क्या है प्लीज। तुम ऐसे तो गुस्सा नहीं करती हो, तो फिर बिना बात अभी तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है?
रजत के बातों का पूजा क्या जवाब दे उससे बन ही नहीं रहा था। चूंकि अपने पीरियड्स के बारे में वो रजत को कैसे बताए कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रही है, इसी बात से थोड़ी चिड़ी हुई थी और ना चाहते हुए भी वो रजत को गुस्से से बोली, कोई बात नहीं है रजत जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पूजा ये सब बोलते हुए कभी कभी अपने दूसरे हाथ से पेट को कस के पकड़ लेती थी फिर छोड़ देती थी। ये बात रजत ने नोटिस की और वो तुरंत समझ गया कि पूजा इतना परेशान क्यों है और वो चिढ़ भी रही है। इसीलिए वो पूजा को तुरंत गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर लिटाते हुए बोला, तुम यहीं पर लेटी रहो, मैं अभी आया 1 मिनट में। रजत की बात पूजा के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी और वो बार बार चिड़चिड़े मूड में ही पूछे जा रही थी, क्या बात है रजत जी, आप मुझे अब बेड पर लाकर क्यों सुला दिए? नीचे रूही जग गई होगी, माँ भी उठ चुकी होंगी, मुझे चाय बनाना है उनके लिए। रजत बिना पूजा के किसी भी बातों का जवाब दिए जल्दी से बाथरूम से जाकर गर्म पानी भर हीटिंग पैड को लाकर पूजा के पेट पर से साड़ी हटा उस पर हल्के हल्के हाथों सिकाई करने लगा। पूजा रजत को ये सब करते देख बोली, ये आप क्या कर रहे हैं रजत जी? पूजा तुम्हारे पेट में इतना दर्द है तो ये बात तुमने मुझसे बोली क्यों नहीं? ये बात बोलने में इतना क्यों हिचकिचाहट है तुम्हें? तुम अभी भी मुझे अपना नहीं मानती हो क्या? पूजा रजत की बात सुन उनके तरफ देखते हुए प्यार से बोली, आपको कैसे पता चला कि मेरे पेट में दर्द हो रही है? मैंने तो आपको नहीं बताए। अब ये बात भी अगर मैं नहीं समझ पाया तो क्या फायदा मेरे प्यार का? मुझे माफ कर दो पूजा, मैं बिना तुम्हारी सिचुएशन जाने। तभी पूजा बोल पड़ी, इसमें आपकी क्या गलती है रजत जी? वो मैं ही आपको नहीं बता पा रही थी इसी और बस इसी वजह से गुस्सा आ रहा है। पर अब मुझे नीचे जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है पूजा, आज दिन भर तुम यहीं आराम करोगी, और रही बात काम की तो वो आज भर के लिए मैं कर लूंगा। रजत की बात सुन पूजा मुस्कुराते हुए बोल पड़ी, फिर ऑफिस का क्या होगा रजत जी? ऑफिस नहीं जाना है आपको क्या? जब मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे पहले उसे देखना चाहिए ना। ऑफिस तो डेली जाता हूँ, एक दिन नहीं भी गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तुम चुप यहीं पर आराम करो और ये हीटिंग पैड से अपने पेट पर धीरे धीरे सेक दो, आराम मिलेगा। मैं नीचे जाकर रूही को देखता हूँ। ये बोल रजत कमरे से बाहर चला गया लेकिन पूजा रजत को जाते देख मन ही मन बोली, शायद मैंने इन्हें शुरू शुरू में बहुत बुरा समझा, बिना इन्हें जाने ये सच में बहुत अच्छे हैं। कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं पीरियड्स के बारे में इनसे कैसे कहूँ और कहाँ ये बिना मेरे बोले ही समझ गए और ना ही समझे बल्कि मेरा कितना ध्यान भी रख रहे हैं। थैंक्स भगवान जी, आपने मेरे लाइफ में इन्हें भेजा। ये बोल पूजा खुद में मुस्कुराने लगी। इधर रजत जब किचन में गया तो सबसे पहले वो चाय बनाने के लिए सस्पेन गैस पर रख खुद में बोला, जब तक चाय बनती है रूही के लिए मैगी बना देते हैं, उसे नाश्ता चाहिए ना और मैगी अच्छी भी लगती है उन्हें। पूजा के लिए भी मैगी बना लेता हूँ, वो थोड़ा खाएगी तो बेहतर फील करेगी। ये सोच रजत चाय और मैगी बनाने लगा। झट से दोनों चीजें बना वो रूही को उसके कमरे में मैगी देने चला गया। रजत रूही के कमरे में मैगी का कटोरा लिए पहुंच गया और बोला, रूही बेटा आपके लिए गर्म गर्म नाश्ता, जल्दी से इसे खा लीजिए फिर स्कूल भी जाना है ना। पापा आप, मम्मा कहाँ है, मेरी बाल कौन बनाएगा? प्रिंसेस वो आज आपकी मम्मा का तबीयत खराब हो गई है तो मैं बना देता हूँ, लाइए जल्दी से दीजिए। लेकिन रूही कंघी अपने हाथों में ही लिए बोली, नहीं पापा आपको बाल बनानी नहीं आती है। पहले जब आप मेरा बाल बनाते थे तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे, मम्मा ही मेरा बाल बनाएंगी। रूही अभी ये बोल ही रही थी कि तभी पूजा उसके कमरे में आते हुए मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल, मेरी रूही का बाल उसकी मम्मा ही बनाएंगी। चलिए रूही आ जाइए मम्मा के पास, और मैं आपका जब तक बाल बनाती हूँ आप ये मैगी खा लीजिए। पूजा को नीचे देख रजत उसके पास जा बोला, पूजा तुम नीचे क्यों आई? मैंने बोला था ना तुम्हें आराम करने, फिर आपके प्यार की वजह से मेरी तबीयत अब ठीक है समझे मिस्टर रजत। मैं इतना काम तो कर ही सकती हूँ ना। मैं यहाँ रूही का बाल बना देती हूँ, तब तक आप माँ जी को चाय दे आइए। रजत एक बार फिर पूजा से बोला, आर यू श्योर तुम ठीक हो ना? इस पे पूजा मुस्कुरा कर बोली, हाँ बाबा अब मैं ठीक हूँ। पूजा के कहने पर रजत यमुना जी को चाय देने उसके कमरे में चाहिए जाता है। पूजा भी रूही को स्कूल के लिए तैयार कर अपने कमरे में चली जाती है आराम करने।
जब रजत सारा काम निपटा लेता है तो वो कमरे में जाकर एक बार पूजा को देखने चला जाता है कि वो ठीक है ना। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां पर पूजा को ना देखकर थोड़ा सोचने लगता है कि आखिर पूजा कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई। ये सोच कि वो बाथरूम में होगी, रजत उसे आवाज भी देता है पर वो वहां भी नहीं होती है। रजत अब पूजा को ढूंढने लगता है। पूजा पूजा आवाज दे देकर रजत हर कमरे में देखने लगा। जब उसे पूजा कहीं नहीं दिखी तो वो खुद में बोला, आखिर ये लड़की कहाँ जा सकती है। मैंने इसे आराम करने के लिए कहा था पर ये भी ना। एक बार छत पर देख लेता हूँ। ये बोल वो छत के तरफ चल पड़ा। रजत जैसे ही छत पर पूजा को ढूंढने के लिए छत पर गया, वहां पूजा को अकेले रेलिंग पकड़कर खड़ा देख जल्दी से उसके पास जाते हुए बोला, पूजा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने तुम्हें पूरे घर में देख लिया, तुम मुझे कहीं नहीं दिखी तो जाकर छत पर ढूंढने आया। क्या बात है, तुम बहुत मायूस भी लग रही हो। कुछ हुआ है क्या। रजत जी आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो तो बस ऐसे ही मन कर रहा था कुछ देर खुले में रहने का तो छत पर आ गई। नहीं पूजा, मैं तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, तुम यूं तो नहीं आई हो। फिर धीरे से और प्यार से बोला, तुम्हें अपने बाबा की याद रही है ना। पूजा रजत की बात सुनते ही उनके तरफ आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी और पूछी, आपको कैसे पता कि मुझे बाबा की याद आ रही है। मैं तो आपको कुछ बताती भी नहीं हूँ और आप मेरे कुछ कहे बिना ही सब समझ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है पूजा, और मुझे तुम्हारी आंखों में अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है, समझी। ये बोल रजत पूजा को अपने गले से लगाते हुए उसके सर पर अपने हाथ से हल्के से हाथ फेरने लगा और बोला, अगर तुम्हें अपने बाबा की इतनी याद आती तो फिर तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती हो पूजा। उस दिन भी तुम अपने बाबा को याद कर रही थी पर मैंने तुम्हें उनसे कभी बात करते हुए नहीं देखा है। रजत के पूछने पर पूजा कहती है, मैं किस मुंह से उनसे बात करूं रजत जी। बिना उन्हें बातें मैंने शादी कर ली, और अब मुझे उनसे ये बात बताने में बन ही नहीं रही है। मैं उन्हें क्या बताऊं। अगर तुम उनसे बात नहीं करोगी तो आगे की बात बनेगी कैसे। तुम ही ना बोला करती थी कि वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो फिर वो तुमसे नाराज कैसे हो सकते हैं। एक बार तुम बात कर ट्राई तो करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये बोल रजत अपने जेब से मोबाइल निकाल पूजा की ओर करते हुए कहता है, ये लो पूजा और अपने बाबा से बात करो। मेरी बात मानो, वो नाराज नहीं होंगे तुमसे बल्कि खुशी होंगे जो तुमने अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया। मैं सच कह रहा हूँ पूजा। रजत की बात सुनने के बाद पूजा ने भी अपने बाबा को कॉल लगा दिया और रिंग जब जा रही थी तो वो रजत के चेहरे को मासूम की तरह देखे जा रही थी। इसीलिए रजत उसके हाथ को अपने हाथ में लिए उसे सब ठीक हो जाएगा ऐसा बोल रहा था। उधर से फोन उठाते हुए सुखदेव जी बोल, हेलो कौन। पूजा अपने बाबा की आवाज इतने दिनों के बाद सुन मानो जैसे उसे सुकून मिला गया हो और उसके आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी फिर से उधर से आवाज आई, कौन है भाई। कोई आवाज ही नहीं आ रही है, लगता है गलती से लग गया होगा। ये बोल सुखदेव जी कॉल रखने ही वाला होता है कि तभी पूजा बोल पड़ती है, बाबा मैं पूजा बोल रही हूँ। वो ये बात रोते हुए बोली। सुखदेव ने जैसे ही पूजा की आवाज सुनी उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में कॉल के दूसरे तरफ पूजा है। पूजा मेरी बच्ची। सुखदेव जी फबकते हुए बोले, बेटा तू कहाँ चली गई थी इतने दिनों से। ना कोई कॉल ना ही खबर। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे खोज के लिए कितनी कोशिश करी पर हर जगह से मुझे नाकामयाबी ही हाथ लगी। मुझे अगर पता होता कि मेरी बहन तुम्हारे साथ ऐसा करने का सोच रही है तो मैं तुम्हें कभी भी वहां नहीं भेजता बेटा। कहाँ है बेटा तू। बाबा मैं ठीक हूँ, आप रो क्यों रहे हैं। मेरी बच्ची मैं रो नहीं रहा हूँ। ये तो मेरे आंखों से वो आंसू पानी बनकर छलक रहे हैं जो इतने दिनों से मैंने अपने सीने में छुपा कर रखे थे। ये खुशी के आंसू है पूजा बेटा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना रुलाया, पर मैं भी आपको बहुत याद करती थी बाबा। मुझे आपको एक बात बतानी है बाबा। पूजा थोड़ा प्यार से बोली। हाँ बेटा बोल ना, तुझे मुझसे कुछ भी बताने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ बाबा, पर शायद मैंने आपको बताने में बहुत देरी कर दी। क्या बात है मेरी बच्ची बोलना। देख अब तेरे बाबा को घबराहट हो रही है। बाबा वो मैंने ना दूसरी शादी कर ली है अपने मर्जी से।
पूजा एक झटके में ये बोल अपने दोनों आंखों को कसकर बंद कर ली और बाबा के जवाब का इंतजार करने लगी कि वो क्या बोलेंगे। तभी सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुमने शादी कर ली बेटा? क्या ये बात सच है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बच्ची ने फिर से अपना घर बसा लिया है। सुखदेव की बात पूजा की कान को एक अलग सी तसल्ली दे दी। जब उसे ऐसा लगा कि उसके शादी करने से उसके बाबा खुश है तो वो पूछी, तो इसका मतलब कि बाबा आपको मेरी शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है? आप खुश हैं मेरी शादी की बात सुनकर? और नहीं तो क्या बेटा, अरे दुखी तो मैं इस बात को सोच सोच कर होता था कि मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से करा दी थी जिसकी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। पर मुझे ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ आगे की तरफ बढ़ी हो। खुश रहो मेरी बच्ची। थैंक्स बाबा, आपसे आज बात करके मुझे लगता है कि मैं कितने दिनों के बाद जाकर दिल से खुश हुई हूँ। आप नहीं जानते हैं कि मैंने आपको कितना मिस किया है बाबा आपको। पूजा बेटा, क्या तुम अपने बाबा से मिलने यहाँ पर नहीं आओगी? मेरा बहुत मन करता है तुम्हें देखने का। हाँ बाबा, मैं जल्द ही आऊंगी। मुझे भी आपसे मिलना है, आपके सीने से लगना है। मैं बहुत जल्द ही गांव आऊंगी रजत जी के साथ। अच्छा बाबा, अभी मैं कॉल रखती हूँ, प्रणाम। ये बोल पूजा कॉल रख देती है। सुखदेव पूजा को सही सलामत जान मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं। इधर पूजा फोन रखते ही रजत के गले से चिपक कर लग जाती है और उसे आई लव यू बोल उसके गालों पर किस कर लेती है। ये देख रजत बोलता है, अरे अरे इतनी खुशी, आज तुमने अपनी खुशी के कारण मुझे किस भी कर लिया? क्या बात है, कोई इरादा है क्या? रजत ये मजाक करते हुए बोला। रजत की बात सुन पूजा शर्मा गई और अपनी नजरें झुका बात को बदलते हुए बोली, आज मैं बाबा से बात करके बहुत खुश हूँ रजत जी। थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे बाबा से बात करवाया। तो अब तुम मुझे थैंक यू बोलोगी? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इनाम मिलना चाहिए, क्यों? धत रजत जी, आप भी ना। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल पूजा दौड़ते हुए छत पर से चली गई। उसे जाते देख रजत मुस्कुराकर खुद में ही बोला, कितनी अच्छी लगती है ये मुस्कुराते हुए। मैं कभी भी इसके चेहरे पर मायूसी नहीं आने दूंगा। लव यू सोच मच माई लाइफ लाइन। ये बोल रजत भी सोने चला गया। अगली सुबह राधिका और तन्मय सुबह अपने अपने कमरे में जाने के लिए बैग पैक कर रहे थे। पूजा जब राधिक के कमरे में चाय देने गई तो उसको बैग पैक करते हुए देख बोली, ये क्या राधिका, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? कहाँ चल दी इतनी सुबह सुबह? वो पूजा, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं वैसे भी तुम्हारे कमरे में ही जाने वाली थी। वो दरअसल आज मैं तन्मय के साथ जा रही हूँ घर। ये क्या, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो राधिका? अभी तो हम अच्छे से वक्त भी नहीं बिताए हैं और तुम चल दी। प्लीज कुछ दिन और रुक जाओ ना। पूजा, अब तुम्हें रजत के साथ वक्त बिताने के बारे में सोचना चाहिए, समझी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं फिर कभी आऊंगी, मेरा काम मैंने कर दिया, अब आगे तुम जानती हो ना। पूजा राधिका की बात समझ नहीं पाई इसीलिए पूछ बैठी, तुम क्या बोलना चाह रही हो राधिका? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही है तुम्हारी बात। पूजा, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो यार? ओके मैं समझाती हूँ। मैं यहाँ पर वाईएम के कहने पर आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि तुम दोनों का रिश्ता कैसा है। बस इन्हीं दूरियां को मिटाने में यहाँ पर आकर रह रही थी। अब जब मैंने अपना काम कर दिया तो मुझे जाना ही होगा ना। और आगे का काम मतलब तुम्हारी रजत के साथ फर्स्ट नाइट। अब कुछ समझी? राधिका पूजा के सर पर हल्का सा मरते हुए बोली। पूजा राधिका की बात सुन झट बोल पड़ी, तुम भी ना राधिका, ये कैसी बात कर रही हो? ओहो, शर्मा रही है तुम्हें पूजा? अब जब तुम्हें ये बात सुनकर इतनी शर्म आ रही है तो जब रजत राधिका को बीच में ही चुप कराते हुए पूजा बोली, प्लीज यार राधिका, अब मुझे परेशान मत करो, मुझे छेड़ना बंद करो। फिर धीरे से खुद में बोली, एक तो मैं उन बातों को सोच खुद ही घबरा जाती हूँ और ये मुझे और डरा रही है। क्या हुआ पूजा, तुम अभी से सोचने भी लग गई? अभी टाइम है बेबी। राधिका, अब तुम अपना मुंह बंद करो और ये लो गर्म गर्म चाय पियो। मैं तब तक तुम दोनों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। ओके ठीक है। ये बोल पूजा कमरे से निकल गई और किचन में आ ट्रे को स्लेग पर रखते हुए खुद में फुसफुसाते हुए बोली, वैसे राधिका जो कह रही है एक तरह से बात तो सही ही है ना।
रजत जी को मैं खुद से ऐसे दूर रख सही नहीं कर रही हूँ। वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है उनके प्यार का कदर करना। पर मैं खुद को कैसे समझाऊं, ये भी बड़ा अनकंफर्टेबल सब है। पूजा किचन में आ तो गई, लेकिन अब उसके दिमाग में बार बार राधिका की कहीं बात याद आए जा रही थी कि वो रजत के साथ। ये ख्याल आते ही वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी और खुद में धीरे से बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, मैं क्या करूं? मैं जब भी उन सब बातों के बारे में सोचती हूँ तो मेरा ये हॉल हो जाता है, फिर मैं कैसे? लेकिन रजत जी कब तक मेरे खातिर अपने सारे अरमान को इग्नोर करते रहेंगे? वो मेरे बारे में कितना सोचते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें खुशी दे सकूं। आज रजत जी जब वो ऑफिस से घर आएंगे तो मैं उनके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखूंगी। हम ये सही रहेगा, उनके लिए कुछ खास खाने के लिए भी बनाऊंगी। लेकिन उनको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शायद उन्हें शाही पनीर बहुत अच्छी लगती है। मैं उनके लिए आज रात वही बनाऊंगी और साथ में मेरे हाथों की स्पेशल वाली खीर। वैसे भी मैं भी उनसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें वो खुशी दे पाऊँ जिसकी उम्मीद उन्होंने मुझसे करी होगी। ये बोल पूजा काम करने लगी और मन ही मन रात के सारे प्लान के बारे में सोच भी रही थी। इधर रजत अपने कमरे में तैयार हो ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी वो राधिका और तन्मय को हॉल में अपने अपने बैग के साथ यमुना से बात करते हुए देखा। ये देख वो निकलने से पहले राधिका के तरफ जाते हुए बोला, ये तुम दोनों लोग कहाँ निकल रहे हो इतनी सुबह सुबह? लगता है जाने की तैयारी कर रहे हो, क्यों? वो रजत, अब जबकि मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है तो मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ से चला जाए। रजत राधिका की बात को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, इसीलिए पूछा, मतलब? तभी पूजा पीछे से किचन से निकलते हुए बोली, रजत जी मतलब ये कि राधिका और तन्मय दोनों रातों रात यहाँ से जाने का मन बना लिए है और अब यहाँ से जा रहे हैं। मैं तो कब से राधिका से बोल रही हूँ कि अभी ना जाए, कुछ दिन और रुक जाए, पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है। हाँ राधिका, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? और तन्मय तुम तो अभी अभी आए हो, कुछ दिन रह लो तब चले जाना। भैया वो मैं रह तो जाता, मेरी भी बहुत इच्छा है ये शहर घूमने की। पर मुझे कल एक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर नहीं गया तो मेरे हाथ से वो जॉब निकल जाएगी। वैसे भी आजकल काफी मुश्किल से जॉब मिलती है, ये तो आप जानते ही है। अगर ऐसी बात है तन्मय तो तुम मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय के तौर पर जॉब ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अभी वैकेंसी निकली भी है। क्या सच में रजत भाई? मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ? तन्मय खुशी से बोला। हम क्यों नहीं तन्मय, तुम्हें मैं पर्सनली जानता भी हूँ तो मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरा कंपनी ज्वाइन करोगे तो। तभी राधिका बोल पड़ी, लो तन्मय, तुम अब यहाँ आराम से रह सकते हो और जॉब भी मिल गई तुम्हें। पर रजत मुझे जाना होगा, मुझे अपना किसी इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में देश से बाहर भी जाना पड़ेगा। और अब तन्मय तो रुक ही गया है ना, मेरा यकीन मानो तुम सबको बिल्कुल अकेला फील नहीं होने वाला है। राधिका थोड़ा मजाक करते हुए बोली, क्यों भाई? क्या दीदी, आपको मैं क्या परेशान करता हूँ? जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आप बस मुझसे काम निकलवाती हो अपना और फिर बाद में मेरा ही मजाक उड़ाती हो। कोई बात नहीं, अब मेरी एक और भी बहन है और वो है पूजा दी। तन्मय की बात सुन पूजा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बिल्कुल। अब तन्मय को तुम कुछ नहीं बोलोगी राधिका? ये मेरा भी भाई है, नहीं तो इसके तरफ से मैं लड़ाई करूंगी तुमसे। अच्छा बच्चू, जैसे ही नई बहन मिली अपना दल तुरंत बदल लिया। अच्छा अब बहुत हो गई मजाक मस्ती, अब मैं निकलती हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तभी रजत राधिका से कहता है, चलो राधिका मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। ठीक है रजत, ओके पूजा, तब मैं चलती हूँ, मेरे बातों को तुम सोचना और मुझे कॉल पर सब बताना। राधिका की बात सुन पूजा झट समझ गई कि वो क्या बोल रही है, पर रजत कुछ नहीं समझा, बस इसीलिए पूछ बैठा, वैसे क्या बताना है उसे? इस पर पूजा झट से बोल पड़ी, कुछ नहीं रजत जी, वो बस ऐसे ही हमारे बीच की बातें हैं, आप कहाँ इन सब बातों को सोचने लगे। आप जाइए वरना आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं तो इन सब बातों में भूल ही गया। ये बोल रजत और राधिका दोनों निकल गए और तन्मय भी अपने कमरे में चला गया। जब पूजा ने देखा कि सब अब अपने अपने कमरे में चले गए तो वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा लगाकर बेड पर बैठती हुई खुद में बोली, वैसे अब तो रजत जी शाम में ही आएंगे,
तब तक मैं इस कमरे को पूरे लाइट और फूलों से सजा देती हूँ और फिर किचन में जाकर खाना भी बना लूंगी। माँ जी भी अपने कमरे में आराम ही कर रही है और रूही स्कूल गई हुई है। यही सही समय है, मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। ये बोल पूजा फिर पूरे कमरे को सजाने में लग गई और कुछ ही देर बाद वो कमरा एकदम दुल्हन के तरह सजा लगने लगा। ऊपर से कैंडल सजे हुए थे, बस वो अभी जलाए नहीं गए थे, क्योंकि जब रजत आएगा तब पूजा वो सब कैंडल जलाएगी। वो धीरे धीरे कर दिन भर में घर के काम के साथ साथ रजत के लिए पूरा सरप्राइज सेट कर दी। अब वो खुद को वो घर देख मुस्कुराते हुए बोली, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है ये कमरा। जब रजत जी अचानक से ये सब देखेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है उनके एक्सप्रेशन देखने के लिए, मैं कब से वेट कर रही हूँ। शाम का समय। पूजा कमरे में इधर से उधर घूम घूम रजत का ही आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से उसके गाड़ी की आवाज पूजा को सुनाई दी। जैसे ही उसने रजत की गाड़ी की आवाज सुनी, झट से हड़बड़ा कर खुद में बोली, रजत जी तो आए गए, अब मुझे जल्दी से ये सारी की सारी कैंडल जला देनी चाहिए। ये बोल पूजा पूरे कमरे की कैंडल जला कमरे की लाइट को बंद कर खुद कमरे के दरवाजे को खोल एक साइड में खड़ी हो गई। जब रजत अपने गले का टाई हल्के से खोलते हुए और एक हाथ में बैग लिए अपने कमरे के बाहर पहुंचा तो कमरे का लाइट ऑफ देख खुद में बोला, अरे ये कमरे का लाइट क्यों ऑफ है? लगता है पूजा कमरे में नहीं है, शायद रूही के कमरे में होगी। ये बोल रजत कमरे के अंदर जैसे ही जाता है, पूरे कमरे में जली कैंडल की खूबसूरती देख वो एकदम हैरान रह जाता है और मुस्कुराते हुए धीरे से बोलता है, तो आज मेरी बीवी ने मुझे सरप्राइज दिया है। वाह, सच में बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। तभी साइड में खड़ी पूजा कमरे में लगी सारी लाइट ऑन करते हुए खुद सामने आए खड़ी हो पूछती है, तो आपको कैसे लगी मेरी सरप्राइज रजत जी? आपको पसंद आई ये सब? मैंने ये सब आपके लिए किया है। रजत पूजा की आवाज सुन उसके तरफ मुड़ जैसे ही देखता है, वो उसकी खूबसूरती को बस देखता ही रह जाता है। पूजा एक लाल सिफोन की साड़ी पहन, बालों को खुला रखी हुई, होठों पर लाल डार्क लिपस्टिक और माथे पर एक प्यारी सी लाल बंदी लगाई बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से हाथों में लाल रंग की भरी हुई चिड़िया। ये सब देख रजत का दिल तो उसके बस में ही नहीं रह रहा था। उसके कदम खुद ब खुद पूजा के तरफ बढ़ चले। वो अपने हाथों से बैग को साइड में रख पूजा के तरफ जाते हुए बोला, जितनी खूबसूरत ये सब सजावट नहीं लग रही है, उससे कई ज्यादा खूबसूरत तुम लग रही हो आज। वैसे तो तुम हमेशा ही सुंदर ही लगती हो, पर आज शायद कुछ बात अलग है। अगर तुम इतना ही खूबसूरत बन मेरे सामने आओगी तो फिर मैं अपनी हद से गुजर जाऊंगा। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मेरी गलती है। अच्छा, आज मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। वैसे मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है रजत जी। ये बोल पूजा टेबल पर से एक चादर हटाते हुए बोली, ये रही आपके लिए आपकी फेवरेट शाही पनीर और मेरे हाथों से बानी खीर। अरे वाह, आज तो तुम एक पर एक सरप्राइज दिए ही जा रही हो। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, अच्छा हुआ जो तुमने खाने लिए पूछ लिया, अब जल्दी से खाना लगा दो। रजत पूजा को छोड़ खाने पर जा अटका। ये देख पूजा एकदम अचरज में पड़ गई और मन ही मन बोली, अरे ये क्या बात हुई? मैं उनके लिए सुबह से सारी तैयारी की हूँ और खुद भी इतनी सज धज के आई हूँ और वो बस इतना बोल खाने में लग गए। शायद ज्यादा जोर से भूख लगी होगी उन्हें। ये सोच पूजा रजत को खाना सर्व कर खुद उनके बगल में बैठ जाती है और रजत को खाते हुए देखने लगती है। जब रजत खाते हुए पूजा को एक बार भी नहीं पूछता है तो पूजा थोड़ा दुखी हो जाती है और वहां से उठकर बेड के तरफ जाने लगती है। तभी रजत उससे पूछता है, क्या हुआ पूजा? तुम्हें नहीं खाना है क्या? पूजा मन ही मन तो काफी गुस्सा थी, पर फिर रूखे स्वर में ही बोली, नहीं आप खाए, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये बोल पूजा जैसे ही जाने लगी, रजत ने पीछे से उसके साड़ी का पल्लू पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे पूजा खुद को संभाल नहीं पाए और लड़खड़ा कर जा रजत के बाहों में गिर पड़ी। बाहों में गिरते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे और कुछ देर बस इसी तरह देखते रह गए। तभी पूजा झट से रजत के चेहरे पर से अपना ध्यान हटाते हुए थोड़ा नाराजगी से बोली, छोड़िए मुझे रजत जी, मैं खुद को संभाल लूंगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी।
पुनर्विवाह एक समझौता।